दोस्तों, जम्मू बार एसोसिएशन इलेक्शंस हम कवर करने निकले हैं और आज हमारे साथ बातचीत के लिए दिलजीत सिंह मनहास हैं जो वाइस प्रेसिडेंट के लिए कैंडिडेट हैं। इनसे जानते हैं कि इनका क्या प्लान है, वाइस प्रेसिडेंट बनने के बाद ये क्या क्या काम करने वाले हैं। दिलजीत जी, क्या हाल है आपके? मैं ठीक हूँ संदीप जी, आप कैसे हैं? ठीक, बहुत बढ़िया है। आज हम जम्मू बार एसोसिएशन की जो है इलेक्शंस कवर कर रहे हैं। आपके बारे में सुना और फिर आपसे मिलने की इच्छा हुई और ये जाना कि जब आप वाइस प्रेसिडेंट बन जाओगे क्या करोगे। बट मैं चाहता हूँ कि उससे पहले आप दर्शकों को अपना बैकग्राउंड बता दो। सर मैंने 2007 में ना वकालत ज्वाइन की थी और 2007 के बाद मैं अब टिल कंटिन्यू चल रहा हूँ। 2024 चल रहा है इस वक्त। 17 साल आपको वकालत करते हो गए और इन बिटवीन मैंने फिर YLA जंग लायर एसोसिएशन की इलेक्शन लड़ी। उसके बाद उस दौरान मेरे को पता चला कि वो जो एडवोकेट है उनको क्या क्या डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ती थी। बिल्कुल। और मैंने उस दौरान कई एजुटेशनें भी लड़ी, जिनमें से एम्स एजुटेशन थी, उसके बाद एक रजिस्ट्रेशन की एजुटेशन थी, उसके बाद एक हमारे एडवोकेट साहब थे, उनका थोड़ा पुलिस वालों के साथ हो गया था, तो वो भी एजुटेशन हमने लड़ी। एजुटेशन के दौरान आपने खुद देखा कि एम्स जो एजुटेशन थी उसमें आपने खुद देखा कि अब 2 एम्स मिले हुए हैं। हाँ, एक हमारे जम्मू में बिल्कुल और एक हमारे उधर। और उसमें जो वकीलों का रोल था हमारे, खासकर यंग लायर, हमारे सीनियर्स और हमारे जितने भी कलीग्स थे, बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के भाग लिया। और उनमें से मैं भी एक यंग लायर एसोसिएशन का प्रधान था तब। मैंने भी बढ़ चढ़ के ऐसे उसमें हिस्सा लिया और हमने उस एजुटेशन को कामयाब बनाया और हमने एम्स जो विजयपुर में इस वक्त है वो चल भी रहा, वर्किंग में भी है, तो वो हमारी एक अचीवमेंट थी। उस दौरान ये एजुटेशनों के दौरान मेरे ऊपर 13 FIR लगी थी, 13 FIR। क्योंकि आप प्रोटेस्ट को लीड कर रहे थे। हाँ, या एजुटेशन को लीड कर रहे थे। प्रेसिडेंट थे। हाँ, प्रेसिडेंट बी ने प्रेसिडेंट जंग लायर एसोसिएशन, मैं जंग लायर को वो लीड कर रहा था। जो हमारे बड़े प्रधान थे वो उनको लीड कर रहे थे। ठीक। तो मतलब कि उन दौरान FIR लगी, बट मुझे उन FIRों का कुछ नहीं, बट हमने जो टारगेट रखा था वो हमने अचीव किया। ये एक जर्नल आवाज़ थी, लोगों की, पूरे जम्मू की आवाज़ थी। और हमारा जो सबसे ज़्यादा सुप्रीम होता है वो होता है हमारा जनरल हाउस। उसमें ये हमारे हाउस में ये चीज़ें पास हुई थी कि हमने ये चीज़ें करनी है। तो जब हमारे हाउस ने वो कोई फ़ैसला कर दिया तो हम उससे पीछे हट नहीं सकते, चाहे उसके लिए कुछ भी हो जाए। और मैंने उनमें बढ़ चढ़ के भाग लिया है। और उस वक्त ही मैंने काफ़ी सारी एडवोकेट, जो भी कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम होती थी, मैं बढ़ चढ़ के आता था। तो अब मैं उसके बाद मैं वहाँ से होने के बाद अब मैंने वाइस प्रेसिडेंट का सोचा कि वाइस प्रेसिडेंट कैंडिडेट के लिए नॉमिनेशन भरूं और मैंने भरा। अब मेरे को काफ़ी सारा आशीर्वाद भी मिल रहा है, मेरे सीनियर से मिल रहा है, मेरी जो कलीग्स हैं, बाकी मेरे जो दोस्त हैं, जो मेरे यंग लायर्स हैं, सबसे मिल रहा है। और उनसे मैं जो आश्वासन है अच्छा मिल रहा है और वो मेरे को पूछ भी रहे हैं कि आप वाइस प्रेसिडेंट बन के करोगे क्या। हाँ, ये मेरा ये अगला सवाल है। अभी वाइस प्रेसिडेंट बन जाओगे तो आपका क्या प्लान है? क्या ऐसे काम हैं जो अभी करने बाकी रह गए हैं? वो बड़ी सारी टीमें आई हैं, काफ़ी सारे काम हुए भी हैं। मेरा जो मेन जो काम रहेगा, जैसे अब रजिस्ट्रेशन का वर्क था, जैसे अब वो बाहर चला गया है, SDM के पास होते हैं जो रजिस्ट्रेशन करते हैं। वो पहले यहीं पे होती थी? वो पहले कोर्ट में ही होती थी, वो अच्छा। पहले जजेस करते थे। दूसरा नंबर AFT है हमारे इधर आर्म फोर्स ट्रिब्यूनल और कैट, जिसमें अभी हमारे केसेस, जैसे ड्यूटी बनने के बाद कोर्ट केसों की वाइफिकेशन हुई, वो केसेस उधर चले गए, सर्विस मैटर उधर चले गए। सब पहले यहीं पे होता पहले सब कुछ कोर्ट में होता था। मेरा ये रहेगा कि वो सारी चीज़ें एक ही जगह पे कोर्ट में आके एक ही जगह पे लाएं। वाइस प्रेसिडेंट ऐसा कर सकता, मतलब सिर्फ फिर वही एजुटेशन वाली बात आ गई? नहीं, एजुटेशन हमने क्यों करनी है? उसके लिए हम प्रॉपर फर्म प्रोजेक्शन देंगे, लीगल वे से प्रोजेक्शन देंगे। लीगल वे से प्रोजेक्शन देने का मतलब हमें उसके पहले बिल्डिंग क्रिएट करनी है, बिल्डिंग तैयार करनी है ना, तो उसके लिए फंड चाहिए। तो उसके लिए हम जो PWD है हमसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, जो कंसर्न गवर्नमेंट इस वक्त बनी हुई है, हम उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि सर हमें इतने फंड की ज़रूरत है, क्योंकि हमें ये चीज़ें हमने एक ही डूम में लानी है। वो उसकी वजह भी है, क्यों लानी है। उसकी वजह यह है, जैसे अब कोई क्लाइंट, जैसे एडवोकेट की बात करता हूँ, एडवोकेट एक केस इधर कर रहा है, अब वो उसकी रजिस्ट्रेशन आ गई, वो उधर जाएगा तो ये वाला केस मिस हो जाएगा। उससे जो क्लाइंट है वो ज़्यादा सफ़र होता है, क्योंकि आपने देखा। एक सेकंड, मैं आपको थोड़ा इंटरप्ट कर रहा हूँ। जब ये यहाँ से शिफ्ट किया था तो उसका भी कोई रीज़न होगा, जिसने भी शिफ्ट किया सरकार ने? बेसिकली उस पर ड्यूटी बनी थी ना, तो ड्यूटी में वो होता है ना लॉ, ड्यूटी में जो कानून है, वो जो रजिस्ट्रेशन है वो अलग सब रजिस्ट्रार करता है। अच्छा, उसकी वजह से हुआ था। यूटी तो अभी भी है फिर?
तो नहीं, आपको लगता है कि अभी मैं उनसे छीनने की बात नहीं कर रहा हूँ, शिफ्ट मैं करने कह रहा हूँ कि हम एक जगह पे लाएंगे उनको, चाहे सब रजिस्ट्रार ही करें। मैं उनसे नहीं कह रहा हूँ कि हम उनसे वापस लाएंगे, नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ कि हम एक जगह पे लाएंगे ताकि एडवोकेट और क्लाइंट को ज़्यादा दौड़ भाग ना करनी पड़े। जैसे अब एक रजिस्ट्रेशन हो गई नीचे, जैसे ऑफिस खुले हुए हैं, ठीक ठीक है सर, हाँ। जैसे अब केस लगा हुआ हाई कोर्ट में किसी का या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लगा है, तो एडवोकेट एट अ टाइम एक ही जगह रह सकेगा ना। तो वही कह रहा हूँ कि अगर वो एक जगह पे आ जाएं, सब रजिस्ट्रार हम इधर अपने इधर कोर्ट में लाएं, बिल्डिंग बनाएं, उनके लिए तैयार करें, वो कैट भी जैसे सर्विस मैटर होते हैं ना, जैसे अब ऑनलाइन चल रही है वो, तो वो सब एक जगह पे आएंगे, तो उससे क्या होगा कि जो केस मिस होते हैं ना, जहाँ आगे पीछे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, वो एक ही जगह पे सारा टाइम भी बचता है, टाइम भी बचेगा, और क्लाइंट के लिए जैसे अब ईजी हो जाएगा सब केस बड़ा लेट लिस्टेड भी होते हैं, आपने देखा होगा, तो वो चीज़ें नहीं होंगी, फिर एडवोकेट अपने क्लाइंट को भी अच्छी तरह डिफेंड करेगा। इसके अलावा सर जैसे हमारे डूम है ना नीचे, यहाँ पे आपने नीचे देखा होगा, वहाँ पे भी सर मैं कोई सीटिंग अरेंजमेंट को लेके काफ़ी ज़्यादा वो हूँ, क्योंकि मैं खुद भी वहाँ पे बैठता हूँ। क्या करने वाले हैं वहाँ पे? मैं सर क्या वहाँ पे कुछ चाहता हूँ कि सीटिंग अरेंजमेंट अच्छा सा हो, जैसे कोई आए तो उसको भी लगे वाकई हम कोर्ट में आए। मुझे एक चीज़ तो ये देख के काफ़ी हैरानी होती है कि इतने टाइम से इलेक्शंस हो रहे हैं, इतने प्रेसिडेंट रह रहे हैं, कितने एक प्रेसिडेंट की कितना एक टेन्योर सर्व करता है? 1 साल का, अभी तो 1 साल का ही है, पहले तो 2 साल का होता था, फिर जनरल उसने डिसाइड किया प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट सब पोस्ट 1 साल 1 साल का 1 साल का। ओके, तो 1 साल में वो सब नहीं हो। तो मैं अभी बहुत से लोगों से बातचीत कर रहा हूँ, उनका भी ये कहना है कि बेसिक जो है फैसिलिटीज़ वो भी शायद एडवोकेट्स के पास नहीं। मैं ये सोच रहा हूँ कि यार इतने टाइम से इलेक्शंस हो रहे, इतने प्रेसिडेंट बने, फिर उन्होंने क्या किया? नहीं, सबने अपनी अपनी जगह पे जो वो काम था, जो उनको उनकी प्रायोरिटी अलग थी, उन्होंने वो किया। हाँ, उनकी प्रायोरिटी थी ना, तो क्योंकि मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी होता हूँ, हाई कोर्ट में भी होता हूँ, प्रायोरिटी सर जो कैंडिडेट आता ना, उसके माइंड में होता कि मैंने ये चीज़ें करनी है। अगर कोई 10 चीज़ों में से अगर आप 5 या 6 चीज़ें कर दो, तो आप सेटिस्फाइड हो कि वाकई कुछ हुआ है। जैसे अब लेडीज़ का हमारा उधर छोटा सा मतलब कि वार रूम है, उसको थोड़ा सा एक्सपेंड करने की ज़रूरत है, क्योंकि अब डे बाय डे लेडीज़ एडवोकेट भी आ रही हैं, उसके बाद जंग लॉयर भी आ रहा है, उनकी सीटिंग अरेंजमेंट भी है सर, और बड़ा इंट्रैक्शन सेक्शन जैसे होता है, जैसे जजेस का हो गया, सीनियर एडवोकेट हो गए, जो नए एडवोकेट आ रहे हैं उनको बताना है कि कोर्ट में कैसे पेश होना। ये चीज़ें मैं थोड़ा इनमें मैं रखूँगा कि ताकि उनके साथ इंट्रैक्शन सेक्शन बना रहे, और सीनियर और जूनियर का तालमेल बना रहे, और जो रिस्पेक्ट है वो एक दूसरे के अंदर बनी रहे। ये चीज़ें मेरी बड़ी फोकस में है, जो मैं करना चाहूँगा। और सर छोटी छोटी बड़ी चीज़ें हैं करने वाली, बट ये चीज़ें मेरी प्रायोरिटी पे रहेंगी कि मैं कुछ इसके लिए करूँगा। जैसे अब कम्प्लेक्स हैं, ठीक है, उसके लिए हम प्रोजेक्शन दे सकते हैं। बार काउंसिल की इलेक्शन है, उसके लिए हम जो चीफ जस्टिस है हमारे, उनको हम लिख सकते हैं कि हमारी बार काउंसिल की इलेक्शन करवाओ। उसकी वजह ये है, बार काउंसिल की इलेक्शन करवाने की वजह यह है कि जो गवर्नमेंट के बेनिफिट्स आते हैं ना सर, वो हमारे एडवोकेट को इधर मिलते नहीं। जैसे कुछ स्टेटों में नहीं मिलते हैं, नहीं मिलते। वो तब मिलेंगे जब बार एसोसिएशन की इलेक्शन होगी। तो ये बाकी जैसे स्टेट्स में उनको मिलते होंगे? कुछ स्टेटों में मिलते हैं, जैसे उसका क्या रीज़न है? उसका रीज़न ये है कि सर बार काउंसिल की इलेक्शन हमारे जम्मू कश्मीर में अभी तक हुई नहीं, वो आज तक हिस्ट्री में नहीं हुई। वो हम उसका क्या फ़ायदा सर? उसका जैसे अब मैं कह रहा हूँ ना, गवर्नमेंट के बेनिफिट्स होते हैं, जैसे स्टाइफन्स, कुछ जगह पे स्टाइफन मिलता है, ओके, जो जंग लॉयर्स है, ओके, मेडिकल फैसिलिटी, कुछ भी जो गवर्नमेंट की तरफ से इशू होगा वो डायरेक्टली हमको मिलेगा। लेकिन अभी ये बार काउंसिल की वजह से हमें वो उससे थोड़ा सा हम वंचित है। तो वो चीज़ें हैं, वो करने वाली हैं, हम प्रोजेक्शन देंगे अपनी। अगर बी ने मेरे को बी ने वाइस प्रेसिडेंट अगर मेरे को चुन लिया, तो मैं डेफिनेटली करूँगा सर। मैं कभी कोई भी काम एडवोकेट का कोई भी काम होगा, मैं कभी पीछे नहीं हटूँगा उसके लिए, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं YLA में भी काम किया है, और मैं भली भांति जहाँ भी मैं खड़ा हो जाऊँगा, मैं पीछे नहीं हटूँगा, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी किसी हद तक भी जाना पड़े। एक लास्ट अपील अपने वोटर्स के लिए, या जो भी एडवोकेट्स आपको देख रहे हैं, मैं तो अपने सारे जो मेरे सीनियर्स कोलीग्स, जो मेरी लेडीज़ एडवोकेट हैं, जो मेरे जंग लॉयर्स हैं, मेरी हाथ जोड़ के सबसे विनती है कि प्लीज़ मेरे को काइंडली वोट एंड सपोर्ट करें, ताकि मैं यहाँ पे, क्योंकि मैं कुछ करने के लिए आया हूँ सर, मैं खाली पोस्ट होल्ड करने के लिए नहीं आया हूँ। मेरा मन है कि मैं कुछ करूं, उसके लिए सर मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, जो मेरे कोलीग्स, सीनियर कोलीग्स, मेरे जूनियर कोलीग्स, मेरे जो हमराई हैं, जो मेरी सिस्टर्स बहनें हैं सारी, उनसे रिक्वेस्ट है कि मुझे वोट करें और मुझे जिताएं, ताकि मेरे जो
मैंने सोचा है वो मैं काम कर पाऊँ एडवोकेट के लिए।